औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं पाक साइड टीवी और मैं हूं आपका अपना मकसूद अहमद। नाज़रीन इकराम, बेशक ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक ने इसे ऐसे अजायबात से भर रखा है जिनके मुतल्लिक हम गुमान भी नहीं कर सकते, और कायनात के तमाम रंग इंसानी अकल से बालातर हैं। इन अजायबात में से कुछ तो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं और कुछ इबरत का निशान, जिन्हें अल्लाह पाक ने इंसानियत के लिए क़यामत तक हिदायत हासिल करने के लिए मुकर्रर कर दिया है। जिसकी एक मिसाल फ़िरौन की लाश है, जिसे आज तक महफूज रखने के लिए किसी भी किस्म का महलूल या केमिकल नहीं लगाया गया, बल्कि कुदरत इसकी हिफाजत खुद कर रही है और क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए निशाने इबरत बनाए हुए है। बनी इसराइल के बादशाहों को फ़िरौन का लक़ब दिया जाता था, जिन्हें दफन करने के लिए गारें तलाश करके उनके ऊपर मूर्तियां तमीर करवाई जाती थीं, जबकि आम अफरादों की लाशों को किसी भी गार में यूं ही छोड़ दिया जाता था। गारों में बने इन कब्रिस्तानों को कैटाकॉन का नाम दिया जाता है और दुनिया के कुछ ममालिक में ये आज भी मौजूद है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको दौरे हाजिर के सबसे बड़े कैटाकॉन के बारे में बताएंगे। इस शहर खमोशा में क्या कुछ है और इसकी होलनाकी और सैर से इंसान क्या कुछ सीखता है, ये सब बताने की कोशिश करेंगे। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले नाज़रीन से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल पाक साइड टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, यूँ तो इस वक्त दुनिया में कैटाकॉन की कमी नहीं है, मगर पेरिस का कैटाकॉन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा कैटाकॉन तस्वर किया जाता है। ये पेरिस के नीचे बिछी हुई सुरंगों में बनाया गया है, लेकिन आखिर ये कैटाकॉन पेरिस के नीचे आया कैसे? इसके पीछे आखिर क्या राज है? नाज़रीन, पेरिस दुनिया के खूबसूरत इन शहरों में से एक है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हर साल लाखों सयाह पेरिस का रुख करते हैं, मगर बहुत ही कम अफराद को ये मालूम है कि इसके नीचे एक मुकम्मल कब्रिस्तान है। इस शहर के नीचे कमोबेश 70 लाख अफराद के ढांचे मौजूद हैं, जिन्हें कैटाकॉन ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। यूं एक इंतहाई खूबसूरत शहर एक कब्रिस्तान के ऊपर आबाद है। ये कब्रिस्तान पेरिस के नीचे मौजूद गारों और सुरंगों में मौजूद है, जो मीलों तक फैला हुआ है। नाज़रीन, पेरिस इंतहाई गुंजान आबाद इलाकों में शुमार होता है और एक अरसे से यूरोप का सबसे बड़ा तजारती मरकज भी है। दुनिया की एक बड़ी तादाद ने जब इस शहर का रुख किया तो देखते ही देखते इसकी आबादी बहुत हद तक बढ़ गई, जिस वजह से इसे बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। आबादी में इजाफा होने के साथ साथ मरने वाले अफराद की तादाद में भी तेजी से इजाफा होना शुरू हो गया, जिससे मुर्दों को दफनाने के लिए जगह का मिलना भी काफी मुश्किल हो गया। इस परेशानी को हल करने के लिए 1763 में फ्रांस की हुकूमत ने यह फैसला किया कि अब पेरिस में किसी भी मुर्दे को दफन नहीं किया जाएगा। ये फैसला मुनासिब तो था, मगर पेरिस की चर्च इंतजामिया को ये पसंद न आया, तो उन्होंने हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई। ये झगड़ा 17 साल तक जारी रहा। इस दौरान मुर्दों को पेरिस में ही दफन किया जाता रहा, मगर 1780 में फ्रांस में लंबे अरसे तक होने वाली बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ। इन बारिशों से पेरिस बहुत मुतासर हुआ, जिसकी वजह से शहर में दफन मुर्दे मिट्टी हटने से ज़ाहिर होने लगे। देखते ही देखते पूरा शहर गली हुई लाशों से भर गया। बीमारियां फैलने लगी और बदबू की वजह से यहाँ रहना मुश्किल हो गया। आखिरकार हुकूमत को एक्शन लेना पड़ गया। पेरिस के सबसे बड़े कब्रिस्तान में तकरीबन 20 लाख के करीब मुर्दे दफन थे। इसके अलावा पूरे शहर के कब्रिस्तानों के मुर्दों को इकट्ठा कर लिया जाए तो ये 70 लाख के करीब मुर्दे बनते थे। फ्रांस की हुकूमत ने यह फैसला किया कि इन सभी मुर्दों को जल्द अज जल्द किसी और जगह मुंतकिल करना होगा। फ्रांस की खुशकिस्मती कि उन्हें इन मुर्दों को मुंतकिल करने के लिए चूने से बनी गारें मिल गईं। ये सुरंगे शहर के नीचे मौजूद थीं, जो जमाना कदीम में शहर की तमीर के वक्त बनाई गई थीं, ताकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से पहुंचाया जा सके। अब हुकूमत ने इन 70 लाख मुर्दों को इन सुरंगों में रखने का काम शुरू कर दिया। रात के वक्त मुर्दों को जमीन से निकाला जाता और फिर सुरंगों में हिफाजत के साथ रख दिया जाता। दौरान खुदाई टीम के साथ एक पादरी भी होता था, ताकि मुर्दों की बेहुरमती न हो। इस काम को मुकम्मल होने में तकरीबन 2 साल का अरसा लग गया। इन सुरंगों में हड्डियों और खोपड़ियों को भी फेंका नहीं गया, बल्कि एक खास तरतीब के साथ जोड़कर रखा गया है। ये सुरंगे इस कदर लंबी हैं कि यहाँ जाने वाले अफराद अक्सर रास्ते ही भूल जाते हैं। यही वजह है कि इनमें रहनुमाई के लिए जगह जगह निशानात लगाए गए हैं, मगर इसके बावजूद भी कई मरतबा ऐसा हुआ है कि लोग इन खौफनाक सुरंगों में कई दिनों तक गुम हो जाते थे। एक हकीकत ये भी है कि कैटाकॉन का तस्वर नया नहीं है, बल्कि ये काम फ़िरौन के जमाने से चलता आ रहा है। जी हाँ नाज़रीन, फ़िरौन की हुकूमत में मिस्र के बशिंदे अपने मुर्दों को दफन नहीं करते थे, बल्कि वो
زمینوں میں غاریں تلاش کرتے یا خود سرنگیں بنا لیتے، پھر مردوں کو وہاں چھوڑ آتے۔ ناظرین اکرام، آپ کو یہ بات دلچسپ لگے کہ اہرام مصر میں بھی کیٹاکون ہوا کرتے تھے، مگر بادشاہوں کا کیٹاکون عوام سے الگ ہوتا تھا، کیونکہ انہیں عام عوام کے ساتھ رکھا جانا توہین سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے یہ بادشاہ اپنے لیے الگ غار تلاش کرتے اور پھر اسی غار کے اوپر اپنی مورتیاں تعمیر کروا لیتے، اور جب وہ فوت ہو جاتے تو انہیں لواحقین اس غار میں چھوڑ آتے۔ عیسائی عقیدے کے متعلق مشہور ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دنیا میں پردہ کیا تو عیسائیوں نے انہیں بھی صلیب سے اتار کر ایسی کسی غار میں چھوڑ دیا تھا، مگر اللہ پاک کی قدرت کہ ان کا جسم مبارک اس غار سے کہیں غائب ہو گیا، جس کے بارے میں آج تک کوئی کچھ نہیں جانتا۔ یہاں پر واضح رہے کہ یہ بات میں عیسائی عقیدے کے مطابق کر رہا ہوں۔ عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد آج بھی اس غار کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے نزدیک مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ غار یروشلم شہر کے نیچے موجود ہے، جسے یروشلم کیٹاکون کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی بھی میلوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس زیر زمین قبرستان میں بھی لاکھوں افراد کی ہڈیاں موجود ہیں۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کیٹاکون روم شہر کے نیچے، دوسرا پیرس اور تیسرا مصر کے شہر اسکندریہ کے نیچے موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ممالک میں کیٹاکون موجود ہیں، لیکن ان میں سے پیرس کا کیٹاکون سب سے بہتر تصور کیا جاتا ہے، جس کی دو بڑی وجوہات ہیں، جن میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اس کیٹاکون کو عام عوام کے سیاحوں کے لیے کھولا گیا ہے۔ ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق اسے دیکھنے آ سکتا ہے اور ان خوفناک مناظر کو اپنے کیمرے میں ریکارڈ بھی کر سکتا ہے، مگر یہاں حکومت کی طرف سے حفاظتی تدابیر کے طور پر سلاخیں لگائی گئی ہیں اور کچھ جگہیں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں، جہاں پر کسی بھی فرد کا جانا منع ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ سب اقدامات سیاحوں کو بھٹکنے سے بچانے کے لیے ہیں، کیونکہ 2017 میں یہاں 2 کم عمر بچے گم ہو گئے تھے اور کئی دنوں تک ان سرنگوں میں بھٹکتے رہے، جس کے بعد یہاں کچھ پابندیاں لگا دی گئیں۔ اب ایک وقت میں صرف 20 افراد کو اندر جانے کی اجازت ہے۔ دوسری بڑی وجہ کہ پیرس کے کیٹاکون میں ہڈیوں کو ایسے ہی نہیں پھینک دیا گیا، بلکہ ان کو اچھی طرح جوڑ کر خاص شکل میں رکھا گیا ہے۔ بہت سے افراد ان ترتیب میں رکھی جانے والی ہڈیوں کو دیکھ کر خوفزدہ ہونے کی بجائے انہیں اس طرح رکھنے والوں کے فن کی تعریف کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کئی لوگ انہیں دیکھ کر بہت ڈر جاتے ہیں۔ اس کیٹاکون میں داخل ہونے والے دروازے کا نام جہنم کا دروازہ ہے۔ ان سرنگوں میں جانے والے کئی سیاحوں کا کہنا ہے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ یہاں موجود ہڈیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں۔ یہاں کچھ عجیب و غریب افراد کو بھی گھومتے دیکھا گیا ہے، جن کے قریب جانے پر وہ کہیں غائب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ 2010 میں ایک ویڈیو بہت مشہور ہوئی تھی، جس میں عجیب و خلقت مخلوق کو ان سرنگوں میں بھاگتے اور پھر غائب ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ ان کے متعلق یوٹیوب اور گوگل پر مزید سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔